मैं एक बार फिर सलमान राजा साहब की मौजूदगी में इस बात का जिक्र करूं कि जिस तरह से उन्होंने ये केस लड़ा है, जिस तरह 40-50 साल की शादी की और फैमिली लॉ की जूरिस्प्रूडेंस को उन्होंने अदालत के सामने अयां करके रख दिया है और केस उड़ा के रखा है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी चंद लम्हे कबल हमने इस इद्दत वाले मुकदमे में इख्तितामी बहस की है और अदालत को ये बताया है कि ये मुकदमा तमाम आलम में पाकिस्तान के लिए शर्मसारी का बायस है। सियासत को इस सतह पे कभी नहीं आना चाहिए कि आप अपने सियासी हरीफ के घर में झांकें, आप माहवारियां गिनने की कोशिश करें। यहाँ दरख्वास्त दी गई कि एक मेडिकल कमीशन बनाया जाए जो 2018 की माहवारियों की छानबीन करे। मैं कहता हूँ ये अफसोस का मकाम है, ये इंतहाई अफसोस का मकाम है और अब ये मामला अदालत के हाथ में है। हमने सुप्रीम कोर्ट के हवाले दिए, कानून अदालत के सामने रखा। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि शरीयत में हमारे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक औरत का कहना उसके जिस्म के हवाले से, उसकी ज़ात के हवाले से हतमी है। कोई और इसमें झांक नहीं सकता। अगर ये कह दिया गया कि मामलात तमाम हो चुके थे, इद्दत की मुद्दत गुजर चुकी थी, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने मुद्दत रखी है उससे ज़्यादा वक्त गुजर चुका था, तो किसी को हक नहीं है कि वो इसको झुटलाए। ये मुकदमा कभी बनना ही नहीं चाहिए था, इस मुकदमे को कभी चलना ही नहीं चाहिए था। हम पाकिस्तान की तमाम औरतों की इज्जत के लिए यहाँ खड़े हैं। हम खड़े हैं पाकिस्तान में चादर और चार दीवारी के तकद्दुस के लिए। हम आपसे, पूरी कौम से ये इल्तिजा करते हैं कि इस मुकदमे के साथ हमारा साथ दीजिए, अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए, रियासत पाकिस्तान को बताइए कि औरत की हुर्मत हमें अजीज है, औरत की हुर्मत शरीयत में, हमारे कानून में मोतबर है, बरतर है। ये मुकदमा इंतहाई घटिया मुकदमा है, वाकयाती तौर पे भी और कानून की नज़र में भी। एक शख्स को गिरफ्तार किया जाता है, 4 महीने वो गायब रहता है खाबर माने का, और उसके बाद आके वो दरख्वास्त देता है निकाह के 5 साल और 11 महीनों के बाद। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी का निकाह 1 जनवरी 2018 को होता है और ये दरख्वास्त नवंबर 2023 में दाखिल की जाती है। तो आपके सामने हैं तमाम वाकयात कि किस तरह लोगों को मोहरों के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है सियासी मकासद के लिए। सियासी मकसद ये हरगिज़ नहीं हो सकता कि आप औरत की हुर्मत पर हमला करें। तो मैं आपके तवस्सुत पाकिस्तान के अवाम से, पूरे पाकिस्तान से ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हैं अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए इस तमाम बेहुर्मती के खिलाफ। आप कहिए कि हमें इस नहज की सियासत कबूल नहीं है, ये ना शरीयत के मुताबिक है ना कानून के मुताबिक है। इंशाअल्लाह 3 बजे हम समझते हैं हमारी फतह होगी। लेकिन मैं कौम को ये कहना चाहता हूँ कि कल सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीखी फैसला दिया, लेकिन याद रहे उससे पहले हम इलेक्शन कमीशन में मुकदमा हार चुके थे, पेशावर हाई कोर्ट में मुकदमा हार चुके थे, सुप्रीम कोर्ट में बिलाखिर सुनवाई हुई, हमारी जमात के तशख्खुस को माना गया, हमें पीटीआई के तौर पे असेंबली का मेंबर माना गया। तो ये मुकदमा भी आगे चलेगा, दोनों में से एक फरीक यकीनन हाई कोर्ट जाएगा और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा। लिहाजा कोई भी फैसला हो, हमने दिल नहीं हारना, हमने लड़ते रहना है, आखिरी ओवर के आखिरी बॉल तक हमने लड़ना है, जैसा इमरान खान साहब कहते हैं। तो इंशाअल्लाह हक और सच की फतह होगी, इस फतह को कोई टाल नहीं सकता। आपका बहुत शुक्रिया। सलमान अकरम राजा साहब, आपके आर्गूमेंट तो बड़े जानदार थे, लेकिन उसके बावजूद फैसला आप लोगों के खिलाफ आया। अब आप क्या तवक्को कर रहे हैं इस अपील में? देखिए, ये अपील जो है जिस तनाजुर में हुई आज, वो भी सामने रहे कौम के। 20 फरवरी को अपील दायर होती है, सेशन जज इस्लामाबाद मुकदमा सुनते हैं 3.5 माह। 29 मई का जो दिन था वो फैसला सुनाने के लिए मुकर्रर था। फैसला सुनाने वाले दिन वो जज साहब आके कहते हैं कि बवजू मैं कासिर हूं, मैं फैसला नहीं सुना सकता। तो कौन फैसला करे कि उन जज साहिबान पर या उन जज साहब पर क्या दबाव था कि 29 मई को वो फैसला ना सुना सके। फिर मुकदमा उनसे छीन कर, उनसे लेकर इन जज साहब को बिलखुसूस दिया जाता है। इन जज साहब ने मुझसे पूछा कि क्या आपको मुझ पर एतबार है? मैंने कहा मैं मुंतजर हूं एतबार का, देखेंगे हम क्या होता है। लिहाजा जिस तनाजुर में, जिस सियाक़ो सबाक़ में ये मुकदमा इस अदालत में आया वो हमारे लिए तशवीशनाक है, लेकिन इसके बावजूद हमने कानून और आइन और वाक़यात के मुताबिक मुकदमा लड़ा, प्रोफेशनली मुकदमा लड़ा। हम तवक्को करते हैं कि फैसला भी कानून और आइन के मुताबिक आएगा, वाक़यात के मुताबिक आएगा। लेकिन फैसला अगर इससे हट कर आता है तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। फतह हमारी है क्योंकि हम हक और सच पे खड़े हैं। बहुत शुक्रिया।
भाईजान और सर कमर शोजब आ रही है सर कहना लगा सर कहना लगा कमर शोजब को रास्ता दे दें सर कहना लगा ये रास्ते आप पीछे हो जाए भाई, आप पीछे हो जाए भाईजान तो सर जो और भाई, आप पीछे हो जाए। चलो आए कमल। जैसा कि अभी सलमान अकरम राजा साहब ने, अच्छा आप मेरा सर जैसा कि अभी सलमान अकरम राजा साहब ने आपको बताया कि ये मुकदमा बनना ही नहीं चाहिए था, चलना ही। ये पीछे हो जाए भैया, हेलो पीछे हो जाए, साइड खाली करें, पीछे हो जाओ यार। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अभी सलमान अकरम राजा ने आपको बताया कि ये मुकदमा इस कदर शर्मनाक है जिसकी ना शरीयत में इजाज़त है ना हमारे कानून में इजाज़त है। ये मुकदमा सिरे से बनना ही नहीं चाहिए था, चलना ही नहीं चाहिए था, और ये 2 मिनट से ज़्यादा का था ही नहीं, ख़त्म हो जाना चाहिए था। लेकिन आप जानते हैं इसकी तारीख मुकदमे की, कि इस मुकदमे को अरसा हो गया ये चल रहा है, और पहले 23 मई को ये कहा गया कि 29 मई को फैसला आएगा। हम सब इधर फैसला सुनने आए तो पता चला कि एक ड्रामा हुआ और ज़्यादा आगे कर दिया इन्होंने, और फिर आज वो तारीख पहुंच गई है जो हाई कोर्ट के हुक्म के बाद कि आपने 13 जुलाई से पहले फैसला करना है। और उनकी अहलिया बुशरा इमरान खान, जिन दोनों का अल्लाह पर पुख्ता ईमान है, और उनकी सब्र और उनकी इस्तिकामत को हम खराज तहसीन पेश करते हैं, जो उन्होंने अल्लाह ताला ने जो उन्हें अता फरमाई है माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इमरान खान भी और उनकी अहलिया बुशरा इमरान खान भी इंशाअल्लाह सुरखरू होंगे। पूरी कौम की दुआएं उनके साथ है। जहां जहां पाकिस्तानी है, कोई उम्रे पे जाता है, हज पे जाता है, अपने लिए दुआ करना भूल जाता है, लेकिन इमरान खान के लिए दुआ करना नहीं भूलता। उनके साथ लोगों की दुआएं, इंशाअल्लाह इमरान खान सुरखरू होंगे। और हमने अपनी ये इंसाफ के लिए, हक के लिए, ये अपनी जद्दोजहद जो है वो जारी रखनी है। और पूरे पाकिस्तान को मुबारक हो जो कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक तारीखी फैसला दिया है जमहूरियत के लिए, वोटर के हक के लिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि जिसने जब बला छीना, जो कि बहुत गलत फैसला था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बला ही नहीं, सिर्फ निशान नहीं बल्कि नामो निशान ले लिया जो गैर कानूनी था, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन इसको करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने हेयरिंग के दौरान उन्होंने कहा कि ये ग्रेव वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, और अब पीटीआई को रिस्टोर किया गया। तहरीक इंसाफ थी, तहरीक इंसाफ है, और तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह रहेगी। जो देश का लीडर है, जिसको हम दिल से सारे पाकिस्तानी दिल से, जो हमारे दिलों की धड़कन है, इमरान खान, हम कहते हैं कि पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान की पहचान है आप, पाकिस्तान